हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं बहुत अच्छा हूं और एक बार फिर आपके सामने लेक्चर आज का लेकर। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले का जो काम किया है, अब तक हमने कंटिन्यूटी कुछ बेसिक समझ लिए हैं, कंसेप्ट समझ लिया है और कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने वहां से कर लिए हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दिए थे। तो अब तक के जो लेक्चर्स थे वहां से मेरा जो मकसद है वो ये है कि आपको स्टेप सिखा सकूं मैं कि किस तरह से हमें काम करना है और किस तरह से हमें क्वेश्चन को देखकर ये समझना है कि कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए मुझे पहले एलएचएल निकालनी पड़ेगी, फिर मुझे आरएचएल निकालनी पड़ेगी और उसके बाद में मुझे वैल्यू ऑफ फंक्शन देखना पड़ेगा। अगर तीनों इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूटी है, अदरवाइज ये नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ अच्छे क्वेश्चंस जिनके ऊपर हम आज हाथ मारेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम करते हैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। यस स्टूडेंट्स, तो आज हम ये वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं और हम जानेंगे कि किस तरह से हम लोग e की पावर x और e की पावर 1/x लाइक दिस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब तक जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उससे थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। आइएगा, हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही हमें पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखिए, एग्जामिन द कंटिन्यूटी, fx कोई फंक्शन है, अगर वो उसकी वैल्यू x की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कि 0 से छोटी है या 0 से बड़ी है, तो हमें ये फंक्शन अज्यूम करना है। और अगर 0 है तो हमें ये वैल्यू ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। हमें कंटिन्यूटी को एग्जामिन करना है एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम, इस x इक्वल टू 0 जो आपको दिया हुआ है, इसको x इक्वल टू a से कंपेयर कर लीजिए। तो यहां पर a का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया साहब। ठीक है, ओके। इतना काम होने के बाद में हमें निकालनी है एलएचएल। ये आपको पता होना चाहिए कि सर हमें एलएचएल को फाइंड करना है। लिमिट x टेंड्स टू, जिस पर निकालनी है, किस पर निकालनी है? 0 पे। और क्योंकि एलएचएल है तो 0 से छोटा फंक्शन लेना है fx। 0 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन लेना है? ऑब्वियसली ये वाला लेना है। तो देखिए, e की पावर 1/x -1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1। ओके, इतना काम करने के बाद में हम करते हैं लिमिट x को h से रिप्लेस, h टेंड्स टू 0, f की जगह f और x की जगह पुट करते हैं हम लोग a माइनस h। यहां भी पुट करिए, यहां पर आप 1/a माइनस h, दिस इज -1 एंड दिस इज e रेज टू द पावर a माइनस h प्लस 1। उसके बाद में हम लोग a का वैल्यू पुट कर देते हैं एज इट इज। देखिएगा, a का वैल्यू है 0 माइनस h, तो 0 और यहां भी 0, तो ये बन गया e की पावर 1 अपॉन, मैं यहां ले सकता हूं माइनस को, -1 अपॉन h -1 अपॉन e की पावर -1 अपॉन h प्लस 1। यहां तक हम लोग पहुंच जाते हैं और यहां तक पहुंचने के बाद में हम लोग h का वैल्यू पुट कर देते हैं। h का वैल्यू क्या है? 0 है। तो यहां बना e की पावर 1 अपॉन 0, समझे, -1 e की पावर -1 अपॉन 0 प्लस 1। इस स्टेप तक आप आ जाते हैं। 1 अपॉन 0 का मतलब है इनफाइनाइट, समझ रहे हैं? तो क्या लिख सकता हूं यहां पर? e की पावर माइनस इनफाइनाइट -1 अपॉन e की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1। अब यहां आकर आप अटक जाएंगे जब तक कि आपको e का ग्राफ नहीं पता, e की प्रॉपर्टीज नहीं पता। समझ रहे हैं बात को? तो इसके आगे करने के लिए हमें एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, उसका नाम है e का ग्राफ। क्वेश्चन को लिख लिया, पॉज करके लिख लीजिए। मैं यहां पर आपको e का ग्राफ समझा रहा हूं कि e का ग्राफ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होता है वो समझिएगा। देखिए, जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहां पर 1 होता है, ये प्लस इनफाइनाइट है और ये माइनस इनफाइनाइट है। इसको हम कहते हैं e की पावर x का ग्राफ। इस ग्राफ से हमें 3 रिजल्ट मिलते हैं कि अगर e की पावर 0 है, ये वैल्यू है x की और ये वैल्यू है y की। अगर e की पावर 0 है तो ग्राफ में वैल्यू मिलेगी 1।
और ऑब्वियसली किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 ही मिलती है। ओके, इसके बाद में अगर मैं लेता हूं e की पावर इनफाइनाइट प्लस में इनफाइनाइट, तो ग्राफ कहां जा रहा है साहब, वो भी इनफाइनाइट में जा रहा है, तो ये लो इनफाइनाइट, दूसरा रिजल्ट। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि e की पावर माइनस में इनफाइनाइट ले रहा हूं, माइनस में इनफाइनाइट। जब e की पावर माइनस में इनफाइनाइट जाता है तो ग्राफ कहां मिल रहा है जाके, ग्राफ कहां मिल रहा है, ग्राफ मिल रहा है 0 पे। देखो ये रहा 0, 0 पे मिलेगा ग्राफ जाके, तो यहां क्या आता है 0 आता है। तो रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट है वो तीनों ही रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग मैं मानता हूं तो वो है e की पावर माइनस इनफाइनाइट का रिजल्ट। क्योंकि e की पावर इनफाइनाइट अगर आपका कहीं बनता है तो उसकी जगह आप लिखोगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो हम उसको तो लिख ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है और 0 इज अ नंबर इन मैथमेटिक्स। समझ गए बात को। तो चलिए यहां देखिए माइनस इनफाइनाइट है तो मैं यहां वैल्यू पुट कर देता हूं 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन प्लस 1। तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है एलएचएल की -1। एलएचएल समझ में आई। चलिए लिखिए इसको, हम लोग करते हैं आरएचएल। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे आरएचएल के बारे में, और हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो मैंने मिटा दिया था, तो मैं क्वेश्चन आपके सामने वापस ला रहा हूं। हमें आरएचएल निकालनी है, तो आरएचएल के लिए सबसे पहले काम क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि 0 पे निकालना था तो 0, आरएचएल है इसलिए पॉजिटिव। fx कौन सा लेना है, fx लेना है वही वाला जो ऊपर लिखा हुआ था, e की पावर 1/x माइनस 1 e की पावर 1/x प्लस 1। ओके, यही हमें लेना है। तो इतना काम करने के बाद में अब हमें क्या करना है, आरएचएल है इसलिए a प्लस एच, बिल्कुल सही बात है, सीख रहे हैं आप। x की जगह पर a प्लस एच इज इक्वल टू e की पावर 1 अपॉन a प्लस एच माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन a प्लस एच प्लस 1। ओके, a की जगह पर वैल्यू क्या पुट करनी है, देखिए थोड़ा सा पीछे 0 पुट करनी है, हमने a की वैल्यू निकाली थी, तो a की जगह पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां करता हूं इस जगह पर लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f 0 प्लस एच, दिस इज 0 एंड 0 प्लस एच। यहां जैसे ही 0 पुट करूंगा तो यहां आएगा 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन एच प्लस 1। तो हमारे पास में टर्म कुछ इस टाइप से आ चुकी है 1 अपॉन एच माइनस 1। अब दिमाग लगाओ, यहां जैसे ही 0 पुट करूंगा ये बन जाएगा e की पावर इनफाइनाइट, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है ना, तो e की पावर इनफाइनाइट। यहां पर भी सेम टू सेम e की पावर इनफाइनाइट। मैंने कहा था e की पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है, ये हम लिख ही नहीं सकते, तो क्या चाहिए सर, e की पावर माइनस इनफाइनाइट चाहिए। तो इसको हम चेंज करेंगे e की पावर माइनस इनफाइनाइट के टर्म में। समझ पाए बात को। तो मैं क्या करूंगा, इस ऊपर वाली टर्म में से e की पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले लूंगा, समझे। देखिए क्यों ले लूंगा कॉमन, क्योंकि मुझे ये टर्म बनानी है e की पावर माइनस इनफाइनाइट। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये टर्म है मेरे पास में, अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये टर्म कुछ इस टाइप से बनेगी, e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस 1 e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस 1। e की पावर 1 अपॉन 0 क्या होती है, इनफाइनाइट, माइनस 1 इन e की पावर इनफाइनाइट प्लस 1। समझे बात को। e की पावर इनफाइनाइट में नहीं ले सकता क्योंकि उसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, तो लेना क्या है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट। समझे, अब आया समझ में। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर से e की पावर 1/h कॉमन ले लेता हूं। e की पावर 1/h जैसे ही कॉमन लिया तो यहां तो बचा 1 माइनस, जिसमें से कॉमन आता है उसमें से जो कॉमन लिया है उसका डिवाइड हो जाता है, वो कुछ इस टाइप से बन जाता है। 1 में से e की पावर 1 अपॉन एच कॉमन कैसे निकालूंगा, इसका डिवाइड लगा दो नीचे की तरफ, ऐसे लगाओगे, अपॉन e की पावर 1 अपॉन एच, यहां से भी कॉमन लिया, यहां बना 1 प्लस इसमें से ये कॉमन ले रहा हूं
तो लगा दो डिवाइड 1/e⁻1/h। ओके भैया, बात आई समझ में। इससे ये हो गया कैंसिल। स्टेप क्या बनी देखिए, 1 की जगह 1 माइनस, ये हो गया e⁻1/h। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो यहां पावर प्लस में है और ये ऊपर जाकर हो जाएगा e⁻−1/h। बोलिए भैया, बात समझ में आई क्या? 1 प्लस यहां पर e⁻+1/h है, ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा e⁻−1/h। अब रख सकते हो 0, ठीक है, 0 पुट कर दीजिए। जैसे 0 पुट करता हूं यहां बनेगा 1/e⁻∞ अपॉन 1 प्लस e⁻∞। समझ में आ रही है बात? e⁻∞ 0 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया सर, 1/1 1 आ गया। दिस इज आर RHL। आप दिमाग से सोचो तो आप देखो, LHL शायद हमारी -1 आई थी, LHL तो हमारी -1 आई थी और RHL हमारी +1 आ गई। तो ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो मैं क्या बोलूंगा, हियर LHL is not equal to RHL at x equal to 0. Hence, function is discontinuous. Okay, समझ में आया क्वेश्चन? लिखिए इसको। ये क्वेश्चन आपके लिए एक और मैं घर से करने के लिए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको करना है जैसे मैंने अभी करवाया है, सेम टू सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और आंसर भी वही आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा फंक्शन। क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस आएगा। आप इसका आंसर करके मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हैं। तो वैसे ही करना है। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा आपको कि इससे पहले, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्राफ पढ़ा था e⁻x का। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो लिख लेते हैं लेकिन उस ग्राफ को लिखते नहीं है। तो वो ग्राफ जरूर लिखिए आप उस क्वेश्चन के पास में ही। इसका आपके बोर्ड एग्जाम में तो इफेक्ट है ही है, साथ के साथ कभी दोबारा e⁻x का क्वेश्चन आ गया और अगर ग्राफ आपके माइंड में रहा ना, वो वैल्यूज तीनों आपके माइंड में रही, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे कि ये, समझ पा रहे हैं? इसको लिख लीजिए। हम लोग एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस टाइप से है और आप मुझे बोलेंगे कि सर करना क्या है यहाँ पर? ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैं आपसे ऐसा कहूंगा कि यहां पर ट्विस्ट सिर्फ इतना सा है कि आपको सबसे पहले 2 वैल्यूज पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। कितनी? 2, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, 2 पे। यानी कि यहां पर काम 2 बार होगा। पहले x इक्वल टू 1 के लिए होगा कंटिन्यूटी चेकिंग LHL RHL, फिर x इक्वल टू 2 के लिए होगा कंटिन्यूटी चेकिंग LHL RHL। समझे मेरी बात को? तो x इक्वल टू 2 के लिए मैं करके दिखाऊंगा, x इक्वल टू 1 के लिए आप खुद करिएगा। देखिए, x इक्वल टू 2, सबसे पहले तो x इक्वल टू a से कंपेयर किया और a की वैल्यू मुझे फाइंड करी। यहां पर मैंने a इक्वल टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 लिख लीजिए यहां पर x इक्वल टू 2 के लिए, क्योंकि 2 बार काम करेंगे। तो फंक्शन कौन सा लेना है? 2 से छोटा, LHL है 2 से छोटा। यहां देखिए 2 से छोटा फंक्शन कौन सा है? ये तो 1 से छोटे के लिए है। जब x 1 से छोटा है तो ये है। जब x 2 से छोटा है तब ये फंक्शन लेना है। समझ रहे हैं आप? तो ये फंक्शन लेना है हमें। आपके कई बच्चों के दिमाग में ये बात भी आएगा कि सर ये वाला फंक्शन जब x 2 से छोटा है तब ये लेना है, तो ये वाला 1 से छोटा है तो मतलब 2 से भी तो छोटा होगा ये, तो क्यों ना मैं ये ले लूं? तो मैं कहूंगा आपसे नहीं, 2 से छोटा लेने का मतलब है थोड़ा सा छोटा। समझ रहे हैं? थोड़ा सा छोटा, मामूली सा। ये बात मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं आपको कि थोड़ा सा छोटा लेना है। ये तो पूरा 1 का गैप चला गया यहां पे, तो 1 और 2, 2 से छोटा और फिर 1 से भी छोटा नहीं, हमें लेना है सिर्फ 2 से छोटा। तो जब x 2 से छोटा होगा तब कौन सा फंक्शन लेना है? ये वाला लेना है, सिर्फ x लेना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहां पुट करेंगे क्योंकि LHL है तो a माइनस h, और यहां भी पुट करेंगे a माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f, एक की जगह लिखेंगे आप 2 माइनस h दिस इक्वल टू एंड 2 माइनस h। अब आप h की जगह पर 0 पुट कर दीजिए और आपकी जो वैल्यू आई LHL की वो आई 2। समझ में आई आपकी बात?
आर एच एल, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 से जस्ट बड़ा। फंक्शन कौन सा लेना है? 2 से बड़ा। देखिए 2 या 2 से बड़ा, ये रहा फंक्शन। तो मैं बोलूंगा एक्स क्यूब अपॉन 4। बोलो साहब, समझ में आई क्या बात? अब लिमिट को चेंज करूंगा h से, s टेंड्स टू 0, यहां पुट करूंगा a प्लस एच और यहां भी पुट करूंगा a प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाय 4। अब आप a की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ये वाला काम एज इट इज रहेगा, मैं इक्वल टू से ले रहा हूं, ठीक है। 2 प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाय 4। अब a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, दिस इज द, यहां देखिए 2 क्यूब दैट इज 8, ये h क्यूब एज इट इज रहेगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12h एंड 3 2 जा 6h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। जहां जहां h है 0 पुट कर दीजिए, 0 कर दीजिए, 0 कर दीजिए। मेरे पास में क्या बचा? 8/4, और 8/4 क्या होता है? दैट इज 2। हमारे पास में LHL भी 2 आई थी, RHL भी हमारे पास में 2 आ चुकी है। ओके, इतना काम करने के बाद में आपने आई होप ये उतार लिया होगा ऊपर वाला, तो मैं यहां कर रहा हूं इस जगह पर। देखिएगा इसके बाद यहां पे देखिए एंड फंक्शन की वैल्यू है 2। अब देखिए इस फंक्शन की वैल्यू, जब x की वैल्यू 2 है, ये इक्वल का साइन है, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 के लिए कौन सा फंक्शन लेना है? ये वाला लेना है। तो f2 के लिए fx लेना है मुझे x क्यूब बाय 4। तो f2 निकालने के लिए मैं यहां 2 पुट कर दूंगा, 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा साहब। समझ में आया? ये 2 है, 3 है, सॉरी 3। ओके, तो यहां पर हमारे पास में आ गया LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 2। तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पे। समझ में आई क्या मेरी बात? आपको आ गई है तो इसको लिख लीजिए, और आपका होमवर्क रहेगा कि आप x इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करें। तो यस एवरीवन, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले हैं जो आप घर से करेंगे, और इनको करने के बाद आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। देखिए एग्जाम इन द कंटिन्यूटी 3 क्वेश्चन है आपके पास में। ये जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें आपको x इक्वल टू a पर फाइंड करना है, यहाँ x इक्वल टू 0 पर फाइंड करना है। 1 2 3 तीनों क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है ये वाला। यहाँ पर भी आपको x इक्वल टू a के लिए कंटिन्यूटी को फाइंड करना है। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये क्वेश्चन आप करिए, इसके बाद आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है, हमें एग्जामिन करनी है कंटिन्यूटी x इक्वल टू 0 पे, और इसको मैं कंपेयर कर लेता हूं x इक्वल टू a से, तो मुझे a का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 0। समझ पा रहे हैं बात को? यहां पर देखिए सबसे पहले मुझे LHL को लिखना पड़ेगा। LHL लिख लीजिए, आ जाइए। जैसे ही मैंने LHL लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे निकालना है, क्योंकि LHL है तो यहां माइनस लगा दीजिए, fx ले लीजिए। जब फंक्शन x 0 से छोटा होगा तो ये फंक्शन आएगा साहब e की पावर 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय x। लिमिट h टेंड्स टू, यहां आएगा h 0, f x की जगह आएगा a माइनस h। समझ रहे हैं? a माइनस h, और यहां पुट कर रहा हूं 0, 1 अपॉन a माइनस h डिवाइडेड बाय x। a का वैल्यू क्या लिखा साहब? 0 है, तो e की पावर माइनस 1 अपॉन h डिवाइडेड बाय, यहां क्या लिखना था मुझे? x की जगह पर a माइनस h पुट करना था। ओके, ठीक है। यहां मैंने 0 पुट कर दिया, जैसे ही a का वैल्यू रख दिया 0, यहां आ गया माइनस का h। समझ पा रहे हैं ये बात आपके? तो जैसे ही मेरे जहन में बात आई, अगर मैं यहां 0 पुट कर दूं तो ये बनेगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट सर 0 होता है, बट इसको 0 करने से पहले मेरे पास में एक बाधा है।
एक बैरियर है कि सर यहां पर जैसे ही मैं जीरो पुट करूंगा ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा ना, इनफाइनाइट। तो इस एच का देखो आप, इस एच को भी देखना पड़ेगा आपको, उसकी जगह तो रख दिया, इसका भी देखना पड़ेगा। जब मैं यहां जीरो रखता हूं तो ये इनफाइनाइट बन जाता है, यानी कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब है नॉट डिफाइंड, एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मान लो हम एक छोटा सा अटेम्प्ट ये कर सकते हैं कि हम e की पावर x का एक्सपेंशन लिख के देख लेते हैं। e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। तो एक बार हम ये एक्सपेंशन रख के देख लेते हैं। e की पावर x की जगह पर ये देखिए, ये रहा, यहां पर 1 की जगह 1 रहेगा, प्लस की जगह प्लस रहेगा, 1 अपॉन माइनस एच मैंने बाहर ले लिया है वाला, यहां लिखिए आप इसकी जगह पर 1 प्लस एक्स की जगह पर क्या लिखूंगा, ये वाली टर्म, एक्स की जगह पर माइनस का 1 अपॉन एच, तो यस माइनस का 1 अपॉन एच, ओके, प्लस माइनस का 1 अपॉन एच रखिए यहां पर, माइनस का 1 अपॉन एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस का 1 अपॉन एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। ऐसा करने पर भी हमारा ये एच यहां से गायब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो एच ऐसा का ऐसा रह रहा है यहां पर। इसका मतलब जब आप इसमें भी जीरो पुट करोगे तो इनफाइनाइट ही बनेगा। समझ रहे हैं बात को? करके देख लीजिए, यहां जीरो पुट करेंगे, यहां जीरो पुट करेंगे, ये सारी टर्म जीरो, ये जीरो पुट करेंगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा, यहां जीरो पुट करेंगे तो ऑलरेडी इनफाइनाइट बन जाएगा। तो एक्सपेंशन रखने से भी कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता लगा कि ये जो फंक्शन है इसकी जो कंटिन्यूटी है ये डिफाइंड ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, हियर कंटिन्यूटी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहां पे। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन खत्म होने को आ गए हैं इस टॉपिक पर रिलेटेड। उसके बाद में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूटी का ही। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ इस टाइप से है, हमें कंटिन्यूटी को वापस से यहां पर प्रूफ करना है। देखिएगा क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं LHL ले रहा हूं, x इक्वल टू 0 पे करना है मुझे प्रूफ, एट x इक्वल टू 0। सबसे पहले कंपेयर कीजिए x इक्वल टू a से, मुझे पता लगा कि a की वैल्यू क्या है, 0 है। सबसे पहले ये काम करने के बाद में यहां लिखिए लिमिट, LHL लिखिए यहां पर LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब 0 से छोटे पे काम करना है। फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। बड़ा सारा फंक्शन देख के घबरा जाएंगे बच्चे कि सर क्या है, लेकिन मैं कह रहा हूं इससे टुच्चा क्वेश्चन है ही नहीं, दिमाग लगा के देखना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, तो इससे अच्छा क्वेश्चन ही नहीं है। समझिएगा क्या है, लिमिट यहां h में कन्वर्ट करें, h टेंड्स टू 0, यहां करिए 0 a माइनस एच, LHL के लिए यहां भी a माइनस एच, और यहां x की जगह पर a माइनस एच पुट कर लीजिए, साइन लॉग a माइनस एच का होल स्क्वायर, और ये बंद कर दिया मैंने ब्रैकेट। ओके, इसके बाद क्या करना है सर, आप a का वैल्यू पुट कर दीजिए। इसके बाद में a का वैल्यू क्या है, 0 है, तो माइनस एच इज इक्वल टू दिस इज ऑल्सो माइनस एच, 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 माइनस एच का स्क्वायर, माइनस एच का स्क्वायर क्या होगा, प्लस एच का स्क्वायर, और ये कर दिया। अब करिए h की वैल्यू पुट, यहां जैसे ही h की वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा log 0, और log 0 होता है इनफाइनाइट, ये याद कर लो आप। log 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। सर ये क्या बन गया फिर, इनफाइनाइट बन गया, और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है। समझ गए आप बात को? तो इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है साहब। यहां जैसे ही बाहर h की जगह भी तो 0 पुट करोगे ना, जैसे ही आप यहां 0 पुट करोगे इस जगह पर, ये पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा। समझ गए बात को? तो LHL कितनी इजीली निकल गई, यहां 0 पुट करा, पूरा का पूरा 0 हो गया। लिखिए इसको RHL बताता हूं आपको, ऐसे ही इसी तरीके से होगा RHL भी।
यहाँ देखिए जो RHL है वहां पर हमने क्या करा है, x की वैल्यू 0 से प्लस में लेनी है, यहाँ पर a प्लस एच रखना है, a की वैल्यू 0 पुट करनी है और उसके बाद में सेम टू सेम h की जगह पर जैसे ही 0 पुट करूंगा वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारी RHL भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और फंक्शन की वैल्यू एट 0, फंक्शन की वैल्यू एट 0 क्या है, वो भी 0 है। तो ये फंक्शन क्या हो गया मेरा, कंटिन्यूअस हो गया। आई होप आपने लिख लिया होगा ये। तो मैं क्या बोलूंगा इसके अंदर कि एंड फंक्शन की वैल्यू एट 0 कितनी है, 0। तो क्या बोलूंगा यहां पे, मैं बोलूंगा हियर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 0। तो फंक्शन क्या हो गया मेरा, कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, इट्स कंटिन्यूअस। ओके, तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। यस स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में एक क्वेश्चन और है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, fx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, दिस इज कोसेक एक्स माइनस ए इफ, अगर फंक्शन a नहीं है, एक x की जो वैल्यू है वो a नहीं है, मतलब a से छोटी है या बड़ी है, तो ये वाला फंक्शन लेना है। और अगर x की वैल्यू a है तो वैल्यू है 0। हमें इसकी कंटिन्यूटी को गेट करना है और वो x इक्वल टू a पे करना है। x इक्वल टू a को मैंने x इक्वल टू a से ही कंपेयर किया तो मुझे a की वैल्यू a ही मिल गई, समझ रहे हो, a की वैल्यू मुझे a ही मिल गई, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। इस जो लेक्चर है इसको करिए कंटिन्यू, पहले पॉज कीजिए इसको और पॉज करने के बाद में इसको 5 मिनट खुद ट्राई कीजिए, 5 मिनट के बाद में इसका सॉल्यूशन आप देखना, ज्यादा बढ़िया होगा। करिए पॉज और करिए इसकी LHL RHL अपनी कॉपी में। तो हाय एवरीवन, हम वापस से 5 मिनट के बाद में आपके सामने आए हैं। अगर आपने वीडियो पॉज किया है और इसको ट्राई करने की कोशिश की है तब तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यूटी समझ में और अच्छे से आएगी। और नहीं किया है तो मैं तो कर ही रहा हूं साहब, लेकिन फिर भी आपसे ये कहूंगा कि इसको होने के बाद में फिर से जरूर ट्राई कीजिएगा, तभी रिजल्ट के चांसेस होते हैं। मेरे करने से तो कुछ नहीं होगा, मैंने तो कर ली 12वीं कब की। आपको करनी है 12th क्लास, आपको करना है एग्जाम फाइट, तो आप सीखेंगे अगर आप खुद करेंगे तो। आइए देखेंगे, सबसे पहले मुझे यहां पर फाइंड करना है वही LHL। देखिए रट गई ये टर्म, मुझे याद हो गई मुझे ये LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, समझ रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू किस पे निकालना है, a पे निकालना है, तो a माइनस फंक्शन लेना है ये वाला, fx लेना है कौन सा वाला, 1/x माइनस a कोसेक x माइनस a, समझ गए बात को। लिमिट अब यहां पर चेंज करना है h0 a माइनस एच, दिस इज a माइनस एच, तो 1/x ने पुट किया a माइनस एच माइनस a कोसेक क्या पुट करना है, a माइनस एच माइनस a। ओके, देखिए a से a कैंसिल हो गया, यहां भी a से a कैंसिल हो गया। इतनी बात करने के बाद में मुझे इसको लिखना है, देखिए किस तरह से लिखूंगा, -1/h कोसेक माइनस एच, कोसेक माइनस एच। माइनस को ले लो कॉमन बाहर की तरफ, मतलब कॉमन तो क्या, कोसेक के थीटा में से माइनस कॉमन आ जाता है बाहर की तरफ, कॉमन गलत बोल रहा हूं, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो कोसेक एच यहां हो गया कोसेक एच, ये है माइनस का एच, ऑलरेडी माइनस से माइनस कट गया। तो याद करो जब लिमिट h टेंड्स टू 0 है, आपको मैंने कुछ बताया था पिछले प्रीवियस लेक्चर में अगर पढ़े हो तो, कि सर साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1 होता है, cos h अपॉन h भी 1 होता है और tan h अपॉन h भी 1 होता है, अगर लिमिट आपकी जो है वो h टेंड्स टू 0 है। तो यहां तो कोसेक है, क्या करें, कन्वर्ट कर लो ना, इसमें क्या दिक्कत है, कन्वर्ट कर लो। देखो सामने, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/sin h, 1/h तो एज इट इज है, इसको मैंने लिख लिया 1/sin h, लिख लिया क्या। अब मैं यहां इस छोटे से डब्बे में लिखूंगा, लेकिन उससे पहले आप इसको लिख लीजिए। देखिएगा यहां देखिए मेरे पास में टर्म बनी 1/h एंड 1/sin h। मैंने क्या किया, यहां पर h से मल्टीप्लाई किया और h से डिवाइड किया, ये टर्म तो बन गई 1 हो गई, मेरे पास में आया 1/h स्क्वायर।
लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। h की जगह पर भी जैसे ही वैल्यू पुट करता हूं ये बनेगा 1/0 और 1/0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इज नॉट डिफाइंड। आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, आप इतना लिखेंगे कि नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिफाइंड है ही नहीं ना, सीधी सी बात है। और ऐसा भी नहीं करेंगे कि LHL निकाल लिए तो उसके बाद आप RHL भी निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे। इतना काम नहीं करना ही नहीं है इतना काम। आपको चेक करनी है वैल्यू, पहली बार में ही नॉट डिफाइंड मिल गई, छेड़ना ही नहीं है क्वेश्चन को, वहीं छोड़ना है। समझे आप बात को? तो ये कुछ कंसेप्ट थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस करे आज के लेक्चर में। कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने बताया आज के लेक्चर में। अगर आप सारे क्वेश्चंस को ढंग से देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को एक बार दो बार करेंगे ना, तब जाके मजा आएगा क्वेश्चन को सीखने में। अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे स्टूडेंट्स, और हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे इससे भी थोड़ा सा अपर लेवल कॉन्सेप्ट, जिसको कहते हैं हम लोग मॉड्यूलस कॉन्सेप्ट, कि अगर ये क्वेश्चन मोड में आ जाए तो कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। तो हम मॉड्यूलस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, और उसके बाद में जो मेन क्वेश्चन एनसीईआरटी और हर बोर्ड में पूछा जाता है उस क्वेश्चन तक हम पहुंचेंगे। ये क्वेश्चन इतने खास नहीं पूछे जाते, ये बेसिक लेवल है सिर्फ, अभी तो इसका अपर लेवल आना बाकी है, और वो उस बच्चे को हार्ड लगता है जिसको ये नहीं आता। इसलिए आपको इतने लेक्चर में मैंने ये पढ़ाया है ताकि आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाओ, और जब हम वो काम करें तो आपको वो बिल्कुल इजी सा लगे। समझ पा रहे हैं बात को? तो हमने ये कर लिया है। मेरे पास में 2 क्वेश्चन है जो कि पंजाब स्टेट बोर्ड, हरियाणा स्टेट बोर्ड एंड पंजाब स्टेट बोर्ड में आए हुए 2 क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और आप इनको करिए। ये देखिए, दोनों क्वेश्चन जो है 1 और 2, दोनों जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला हरियाणा स्टेट बोर्ड 2001 में है और पंजाब स्टेट बोर्ड 2000 में आए हुए क्वेश्चन है। इनको आप अटेम्प्ट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और हम बात करेंगे मॉड्यूलस के वाले क्वेश्चन के ऊपर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे अच्छा लगेगा कि आप अगर मेरे कंटेंट से कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, अपने बोर्ड में नंबर ला पाएंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू।